नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मिर्जापुर का अदवाबाद और उसका पुनर्वास काम अपने साथ हुए अन्याय की कहानी खुद बयां कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से 3.5 करोड़ की सहायता से तैयार हुए इस निर्माण कार्य की सच्चाई पहली बारिश के साथ ही सामने आ गई। पूरा का पूरा निर्माण कार्य और डिवाइडर जगह जगह से टूट चुका है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हमारी इस पड़ताल में देखिए कि कैसे मिर्जापुर का यह निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। – 2017 के बाद से यूपी को विकास की नई रफ्तार मिली। आज के यूपी में रोजगार है, निवेश है और जनता की समस्याओं का समाधान भी है। योगी सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे कि आम लोगों को दैनिक जीवन में परेशानियां न देखनी पड़े। मगर सरकारी सेवाओं में पलीता लगाने वालों की संख्या भी कम नहीं है और ऐसे ही भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ा मिर्जापुर का अधवा बांध। अधवा बांध के लिए विश्व बैंक ने पैसे मंजूर किए। बांध के जीर्णोद्धार के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए गए। विश्व बैंक से मिले पैसे से बांध के मजबूतीकरण का काम किया जाता है, मगर सीजन की पहली बारिश में ही मजबूती की पोल खुल गई। आज इस बांध की तस्वीर को देखिए और किए गए निर्माण कार्य को भी देख लीजिए। यानी काम पूरा होने की अवधि भी पूरी नहीं हुई कि पुराना काम पहले ही तमाम होने लग गया। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर काम करने का अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो शायद मिर्जापुर के इस बांध का जिक्र जरूर आएगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। घटिया निर्माण काम से खुली विभाग की पोल। जीर्णोद्धार के नाम पर कहां गए 3.5 करोड़ रुपए। अधिकारियों ने बिना निरीक्षण के ही कर दिया पैसों का भुगतान। आज न्यूज स्टेट की टीम मिर्जापुर पहुंची है और मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक के अधवा बांध के घोटाले का परत दर परत आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां घोटाला हुआ है और किस तरीके से लगभग 3 करोड़ के ऊपर विश्व बैंक से पैसे मिले के बंदरबाट अधिकारियों द्वारा और जिस कंपनी ने काम किया है वो सब मिल के बंदरबाट किए हैं। दरअसल इस बांध के पुनर्वास काम के लिए विश्व बैंक की सहायता से 3.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस काम को पूरा करने के लिए बाकायदा एक तय प्रक्रिया का पालन तो किया गया, मगर उस प्रक्रिया के अंदर अधिकारियों की मिलीभगत के खेल में पैसे का हेरफेर होता नजर जरूर आ रहा है। काम को करने के लिए सिंचाई विभाग ने टेंडर निकाला। कई कंपनियों ने विभाग में टेंडर डाला। सिंचाई विभाग ने टेंडर प्रताप कंस्ट्रक्शन को दिया। 15 महीने की अवधि में पूरा होना था काम। साल 2024 से शुरू हुआ था काम, 2025 में काम होना था खत्म। निरीक्षण के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी को भुगतान हुआ। समय हमारी मौजूदगी मिर्जापुर जिले के हलिया ब्लॉक के अधवा बांध पर है, जहां लगभग 3 किलोमीटर का डिवाइडर बनाया जा रहा है और ये काम लगभग 15 महीने का था और कंप्लीट होने के बाद पहली बारिश में ये पूरा 3 किलोमीटर का लगभग अधवा बांध का जो डिवाइडर था वो गिर गया है। और आपको बता दें कि अगर बाढ़ का पानी आता है तो गांव में ये पानी घुस सकता है। डिवाइडर का काम फिलहाल चालू हो गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि 3 करोड़ के ऊपर का विश्व बैंक से पैसा जारी हुआ था सिंचाई विभाग में और इस बांध को बनाया जा रहा था। बनाने के बाद कंप्लीट होने के बाद ये बांध का जो डिवाइडर है पूरी तरीके से भसक गया और हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं कि किस तरीके से पूरा डिवाइडर टूट गया है। और इस बांध में अगर पानी बढ़ता है, आसपास क्षेत्रों से पानी अगर आता है तो ये डिवाइडर जो टूटा हुआ है ये पानी सीधे गांव में जाएगा। और हम जो डिवाइडर टूटा है उसको दिखाने के अलावा हम गांव दिखाना चाहते हैं कि इसी डिवाइडर के बाद आप गांव भी देखेंगे, पूरी बस्ती है। और अगर कोई बड़ी बात होती है, बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कार्यदायी संस्था और जिसको यह टेंडर मिला था काम करने के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और इतना जल्दी मात्र 15 महीने के काम में और एक ही बारिश में इतना बड़ा 3 किलोमीटर का डिवाइडर जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बेशक इस निर्माण प्रक्रिया के लिए स्टेप फॉलो किए गए हों, मगर ये तो तय है कि निर्माण सामग्री के लिए कोई भी स्टेप ध्यान में नहीं रखा गया था। तभी तो आज ये निर्माण, ये टूटे हुए डिवाइडर खुद अपने साथ हुए अन्याय की कहानी को बयां कर रहे हैं।
अभी तो मानसून की दस्तक भी पूरी तरह से नहीं हुई है कि 3.5 करोड़ रुपए का काम मिट्टी में मिला हुआ दिख रहा है। अब भला इस टूटे टाटे खड़ंजे को लेकर कौन कहेगा कि इसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मगर साहब ये सच है। वो अलग बात है कि इसमें से अधिकारियों की जेब में कितना गया उसका हिसाब होना बाकी है। ये अदवाबाद हो चाहे जो भी हो, जहाँ भी पैसा लग रहा है उसमें पैसे कम खर्च हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, सबको चाहिए परसेंटेज जब दे देंगे तो कहाँ जाएगा, क्या काम कराएंगे, वो जो लीपा पोती करके चले आएंगे। क्या अधिकारी अंधे हैं कि प्रतिनिधि अंधे हैं? उनको देखना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है। जिलाधिकारी जाके मौके पर देखे बह गया है और समाचार में आ रहा है तो जाके मौके पर निरीक्षण करें, यही एसडीओ एक्सीएन को FIR करें कि ऐसा क्यों किया गया, उनको दंडित करें। मगर ये सुधार नहीं होगा, सबसे सब भ्रष्ट हैं। सिंचाई विभाग की इस घोर लापरवाही और गड़बड़ झाले की हकीकत आज ये घटिया निर्माण सामग्री से बना डिवाइडर खुद ही कह रहा है। बड़ी बात तो ये है कि सिंचाई विभाग के आला अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। मने की गड़बड़ी भी होगी, घोटाला भी होगा, लेकिन जब जवाब देने की बारी होगी तो मुंह फेर लिया जाएगा। शायद अधिकारी महोदय को पता ही नहीं कि यह मामला अब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के पास पहुंच चुका है। इस समय हमारी मौजूदगी मिर्जापुर के सिंचाई विभाग कार्यालय पर है और आपको बता दें कि यहाँ हलिया ब्लॉक के अंदवा बांध में एक डिवाइडर 2.5 किलोमीटर का बनना था, जो विश्व बैंक से लगभग 3 करोड़ के ऊपर का उसमें खर्च होना था, जो एक घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। और आपको बता दें कि मैं इस कार्यालय में 3 बार आ चुका, 3 दिन से प्रयासरत हूँ कि अधिशासी अभियंता यानी एक्सीएन से बात हो जाए, इस बारे में वो कुछ बता सके, लेकिन किसी भी बात करने से वो इनकार कर दिए, किसी भी दस्तावेज देने से इनकार कर दिए, जबकि ये 15 महीने में ये काम पूरा होना था, वो आज तक नहीं पूरा हुआ। और आपको ये भी बता दें कि पहली बारिश में ही पूरा डिवाइडर गिर चुका है, बह चुका है, जिसके लिए पूरे उस क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं कि अगर बांध में पानी तेज आता है, बारिश होती है तो एक बड़ी दुर्घटना पूरे गांव में हो सकती है और जानमाल का खतरा बन सकता है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर अधिकारियों ने टेंडर वाली कंपनियों को किस आधार पर राशि का भुगतान कर दिया है, और अगर नहीं किया गया तो भी निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। ऐसी स्थितियों में न्यूज स्टेट संबंधित विभाग से पूछता है कि क्या करोड़ों के खेल में अधिकारी भी शामिल हैं? टेंडर से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? करोड़ों के खेल में अधिकारियों का भी कमीशन है? क्या लंबे समय से चल रहा है ये घोटाला? मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक के अंदवा बांध में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जैसा कि जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है और भुगतान रोकने का भी आदेश दिया है। जल्द ही आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। सीडीओ को निर्देशित किया है कि इसमें 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाकर जल्द ही जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाए। सवाल बेशक गंभीर हो, लेकिन इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि इस निर्माण में पैसे की बंदरबांट की गई है। बड़ी बात तो ये भी है कि इतना बड़ा गड़बड़झाला बिना बड़े अधिकारियों की मर्जी के कर पाना तो संभव ही नहीं। हालांकि ऐसी स्थितियों में विभाग को मामले में जांच करानी चाहिए और मिलीभगत वाले अधिकारियों की भूमिका भी सामने लानी चाहिए। तो आपने देखा कि मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में अंधवा बांध पर बनने वाला डिवाइडर किस तरीके से घोटाले की भेंट चढ़ गया। रमाशंकर राजपूत जो एक्सीएन है एक बार भी निरीक्षण नहीं करते हैं और वो पूरी तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है और अब देखना है कि इस पर उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। मोहित मिश्रा, न्यूज स्टेट मिर्जापुर। इस मामले पर न्यूज स्टेट की टीम ने योगी कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत की। उन्होंने मामले पर जांच कराए जाने की जानकारी दी। कोई अदवा दो, कोई क्षतिग्रस्त कहाँ पर हो गया क्षतिग्रस्त? नहीं, कोई बदवा नहीं। हमारे सभी बांधों में पानी भरा हुआ है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। यदि आपको लगता है भ्रष्टाचार है तो लिख कर दे सकते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। और ठीक ढंग से सिंचाई विभाग हर प्रकार की परियोजना, जितनी भी हमारी परियोजना है वो जमीनी हकीकत दिखाई देता है और सब चारों तरफ ठीक ठाक चल रहा है। और मिर्जापुर से संवाददाता मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जब कोई देखना ही नहीं चाहता तो करप्शन चिल्लाते रहे, कुछ होगा इस मामले में? क्योंकि अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं और तस्वीरें बयां कर रही कि वहां हुआ क्या, स्थानीय लोग बयां कर रहे कि वहां हुआ क्या।
जी, आपको बता दें कि पहली ये सूचना आई कि डिवाइडर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, चूँकि अधवा बांध है और हलिया ब्लॉक में ये आता है और विश्व बैंक से लगभग 3 करोड़ के ऊपर का ये टेंडर है, जिसमें डिवाइडर और रोड और नाली बनना था, जो पूरी तरीके से पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है। इस संबंध में जब सारे कागजात और कितने का टेंडर हुआ, पेमेंट कितना हुआ, इस बारे में जब भी जानकारी लेनी चाहिए तो अभियंता ने एक्सीएन ने सीधे मना कर दिया और बातचीत से भी मना कर दिया। 3 दिन से लगातार हम प्रयासरत थे कि इसमें एक्सीएन से बातचीत हो जाए कि उनका क्या कहना है, वो कितनी बार निरीक्षण किए, उनके अधिकारी कर्मचारी कितनी बार वहां जाके अधीनस्थ जाके वहां पे निरीक्षण किए और क्या-क्या पेमेंट हुआ है, कहां तक क्या हुआ, लेकिन किसी भी तरह का एक्सीएन ने सहयोग नहीं किया, बातचीत से भी इनकार कर दिया। इस संबंध में जब जिलाधिकारी से आज बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कमेटी बैठा दी गई है 3 सदस्यीय और जैसे ही रिपोर्ट आती है, आख्या आता है, जो भी रिपोर्ट आएगा उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। जी। लेकिन सवाल यह भी है मोहित कि अब जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद तय होगा कि दोषी कौन। सवाल इस बात को लेकर कि जब तक ये निर्माण कार्य हुआ, निरीक्षण करने कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं। जी, आपको बिल्कुल बता दें कि कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं और उसके बिल भी पेमेंट होते रहे धीरे-धीरे, जबकि ये 15 महीने का पूरा काम था और पहली बारिश में ही ये पूरा डिवाइडर 2.5 किलोमीटर का ध्वस्त हो गया और ग्रामीणों ने ये जब इसकी सूचना जिले पर दी, मुख्यालय पर दी, उसके बाद भी कोई वहां नहीं पहुंचता है और ये कहा जाता है कि उसको फिर से बनवा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब वो बन रहा था तो कौन गया अधिकारी, किसके सिग्नेचर से, किसके साइन से उसका पैसा आवंटित होता है और इतना बड़ा करोड़ों रुपए का जो विश्व बैंक से मिला था ये बांध बनने के लिए और पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, जिससे जान माल की खतरा ग्रामीणों को भी बना हुआ है। लेकिन जो अधिकारी है, जो एक्सीएन है, वो पूरी तरीके से मौन है और किसी भी बात को बताने के लिए नहीं तैयार है। कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन सीधे एक स्वर में कि नहीं, इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं बता सकते हैं। जबकि हम लोगों ने ग्रामीणों से भी बात की, न्यूज स्टेट की टीम मौके पर पहुंची, वहां ग्रामीणों से जब बात करती है तो ग्रामीण सीधे कहते हैं कि मिट्टी पर पत्थर लग के उसको डिवाइडर बना दिया गया, हम लोगों को डर बना हुआ है। जब पहली बारिश में ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है तो आगे क्या होगा। जी, आगे क्या होगा ये भी देखना होगा कि जब भारी बारिश होगी फिर क्या स्थिति बनती है। दूसरी ओर आगे क्या होगा ये भी कि 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता। आगे ये भी क्या होगा कि किन किन अधिकारियों पर गाज गिरती है, कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।